जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो ऐसे में आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपायों को कर अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आई हूँ प्रदोष व्रत को लेकर। लेकिन इस बार का प्रदोष बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि इस बार है शुक्र प्रदोष व्रत, क्योंकि शुक्रवार को पड़ रहा है तो इसलिए हम कहेंगे शुक्र प्रदोष व्रत। और शुक्र प्रदोष व्रत देता है आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। आइए इसका महत्व बताती हूँ आप लोगों को, मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, हर महीने आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है। इसलिए जो प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो आप समझ जाइए कि जो सूर्यास्त का जब समय होता है उससे 1 घंटा पहले का जो पीरियड होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी प्रदोष का व्रत बहुत ही पूर्ण माना जाता है। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो इससे आपके हर प्रकार की समस्याएं जरूर दूर होती हैं, हर प्रकार के कष्ट आपको मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो उनको भी प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे भी आपके कम हो जाते हैं। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, इसीलिए अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में बहुत ही शक्ति, मैं कहूँ बहुत ही ताकत मानी जाती है। और प्रदोष का व्रत उन लोगों को तो जरूर करना चाहिए जिनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खराब रहती है। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज, कार्तिकेय जी, गणेश जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। और इस पंचामृत में गंगा जल जरूर मिला लीजिए। इससे स्नान कराएं और फिर सफेद चंदन, बेलपत्र, अक्षत यानी कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य जो आप भोग लगाएंगे बना के घर से, कहते हैं भोलेनाथ को घर से बना हुआ भोग, कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, घर में थोड़ा सा भोग बनाकर जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप बाजार से कितना क्यों ना बना रहे हो। चूरमा बहुत पसंद है तो चूरमा भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो उसका नैवेद्य के रूप में उसका भोग लगाइए। फिर ऋतु फल, जो भी फल चल रहे हैं, फल का भोग लगाइए। बतासे, सफेद वाले बतासों का भोग लगाइए। साथ में इलायची प्रभु को चढ़ाइए और सफेद चीनी ये भी अलग से एक कटोरी में ले जाकर प्रभु को भोग लगाइए। सफेद तिल भोलेनाथ को चढ़ाइए और फिर शाम के समय दोबारा से स्नान करके, जो प्रदोष का वक्त है उस समय फिर से प्रभु को स्नान कराइए इसी तरह। और ये जो 16 चीजें मैंने आपको बोली है ना, इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है। दीपक जला के रखिए, 1 बत्ती का दीपक बनाइए, घी का दीपक बनाइए, दीपक जला कर रखिए। सुबह भी ऐसे करना है और शाम को भी। 16 चीजें, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो पूर्णतः 16, उनमें से 16 चीजें, पंचामृत में 5 चीजें हो गई और बाकी और चीजें 16 चीजें आपने भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ानी है। और इसके बाद जब आप सभी चीजों को एक बार फिर भगवान शिव को शाम को नहाने के बाद में फिर से भगवान शिव को 16 सामग्री पूजन में जरूर इस्तेमाल करके चढ़ाए। और बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएंगे। ये आपने शाम को लगाना है भोग।
ये सुबह भी लगाइए और शाम को भी भोग लगाइए और उसके बाद फिर इसे प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करिए। लेकिन इस बार शुक्र प्रदोष क्योंकि बहुत खास है, सावन में पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको खास क्या उपाय करना है? तो ऐसे में आपने 4 दीपक जलाने हैं चारों दिशाओं के नाम के। भगवान भोलेनाथ रहेंगे बीच में और चारों दिशाओं की तरफ आपने बत्ती कर कर 4 दीपक जलाने हैं। ये भगवान भोलेनाथ के समक्ष ही जलाने हैं। तो ये चारों, सबसे पहले पूरब की तरफ, फिर उत्तर की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ और फिर दक्षिण की तरफ, इस तरह आपने घी के दीपक जलाने हैं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक को रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करेंगे। मतलब एक बार आपने दीपक रखा पूरब की तरफ तो फिर आपने हाथ जोड़ के प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके। सेम यही प्रोसेस आपने सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। इसके बाद अंत में आपने शिवजी की आरती करनी है। शिवजी की आरती के लिए आप जो आरती हम बनाते हैं, दीपक लगाते हैं, तो आरती कभी भी वो एक बत्ती वाला दिया मत लीजिए, 2 बत्ती वाला ले लीजिए। और अगर एक बत्ती वाला दीपक ले रहे हैं तो साथ में पुष्प जरूर रख लीजिए। तो फिर आपने भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है, शिव स्तोत्र पढ़ना है, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो रात में जागरण भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल की पूजा जब आप शुरू करें तो कम से कम आप जितना समय आप निकाल सकते हैं भोलेनाथ के लिए, उतना समय निकाल कर आप उनके मंत्रों को पढ़िए। प्राचीन काल की ना एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक नगर में ना 3 मित्र रहते थे और एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा धनिक का पुत्र था। तो राजकुमार और ब्राह्मण कुमार जो था वो उनका विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह उनके बाद हुआ। लेकिन जो धनिक पुत्र था वो अपनी वाइफ को, जैसे शादी होती है तो जब फर्स्ट टाइम शादी के बाद फीमेल्स घर जाती हैं तो उनको जब लेने के लिए आते हैं, तो फर्स्ट टाइम उनको लेने जब जाना था तो एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तो धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का उसने निश्चय कर लिया कि भाई मैं तो अपनी वाइफ को लेके आऊंगा। तो माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता के विवाह को विवश देखकर अपनी कन्या को उन्हें विदा करना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा अब ये तो मान ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो वो विवश हो गए और उन्हें अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। तो ससुराल से जब वो विदा होने लगे तो पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें भी आई, फिर भी आगे बढ़ता रहा। जिद थी कि नहीं मैं तो जाऊंगा आज ही लेकर। कुछ देर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकुओं ने पूरा धन उनका लूट लिया। दोनों रोते पीटते घर पहुंच ही गए। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। तो ऐसे में जो उसकी पुत्र वधू थी वो रोने लगी। जब ब्राह्मण कुमार को ये समाचार मिला तो वो तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर कर घर ले आया। अगर ये वहां पहुंच जाएगा तो ये डेफिनेटली बच जाएगा। तो धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। तो शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल जाते हैं। तो एक छोटी सी विशेष कथा कह लीजिए या स्टोरी कह लीजिए, ये मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि शुक्र प्रदोष का व्रत क्यों खास माना जाता है। अब छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आप सभी ने करना है। एक तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने चारों दिशाओं के दीपक सुबह और शाम को जरूर चढ़ाने हैं, भोलेनाथ के समक्ष जरूर जला के आने हैं।
इसके अलावा चीनी से भरी हुई जो कटोरी, मैंने आपको बोला ना चीनी भगवान पे चढ़ानी है, तो जब आप एक कटोरी चीनी का दान करेंगे, वो कटोरी कांच की होनी चाहिए, कितनी भी छोटी ले लीजिएगा, आपकी मर्जी है, बड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। तो वो कटोरी आपने वहीं छोड़कर आनी है, वापस नहीं लानी है। और जो बाकी की चीजें रहेंगी, जैसे इलायची हो गई, भोलेनाथ को चढ़ाइए और फिर उनको रख दीजिए। तो ये जो क्वांटिटी होगी वो आपकी 16-16 में होनी चाहिए। 16 इलायची होनी चाहिए, 1 मुट्ठी चीनी ले लीजिए, 16 फूल होने चाहिए, फूल सिर्फ और सिर्फ सफेद होने चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चावल चढ़ाएंगे तो 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए, मतलब 16 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये छोटा सा खास उपाय मैं आज शुक्र प्रदोष पर आप सबके लिए लेकर आई थी। अगर आपके गृहस्थी में बहुत परेशानी चल रही है तो आप भी शुक्र प्रदोष व्रत करना शुरू करिए। शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत ही मान्यता है और बहुत और भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं इसको लेकर के। तो ये छोटी सी एक कथा मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।